देखिए समास, समास एक्चुअल में होता क्या है? समास का अर्थ होता है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं कि समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। क्या है? संक्षेपीकरण, या इसको बोल सकते हैं छोटा करना, छोटा करना। और क्या हो सकता है? इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा, देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है? दो शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल। जब दो शब्दों का मेल होता है तो वहां क्या होता है? समास होता है। जिस तरीके से दो निकटवर्ती वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, वहां संधि होती है। इसी तरीके से दो शब्दों के मेल से मिलने से, दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समास। जैसे कि राजा का पुत्र, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, राजपुत्र। तो राजपुत्र में कौन कौन से? राजा का पुत्र, दो शब्द इसमें मिले हुए, राजा का पुत्र। अब समास होते कितने प्रकार के हैं? समास, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिए। सबसे पहला हो गया अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। फिर आपका आएगा चौथा आएगा कर्मधारय बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। पांचवा आएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और नेक्स्ट लेवल आएगा आपका, कर्मधारय के बाद आता है आपका द्विगु समास, द्विगु समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है आपका? तत्पुरुष समास जो होते हैं आपके, ये पूरे के पूरे देखिए छह प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास। किस कौन कौन से होते हैं? करण तत्पुरुष, सबसे पहले आता है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। फिर आएगा आपका करण तत्पुरुष, फिर आएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। फिर आता है आपका अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। समास होते हैं ये सारे के सारे। फिर आएगा आपका संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। और नेक्स्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। जो विभक्ति होती है उन्हीं पर आधारित होते हैं कि ये जो समास है आपका तत्पुरुष विभक्ति पर आधारित होता है, अधिकरण तत्पुरुष। देखिए ये जो तत्पुरुष होता है इसका जो चिन्ह होता है कर्म तत्पुरुष का, विभक्ति कारक क्या होता है इसका? यहाँ पे लिख लीजिएगा विभक्ति कारक, या मैं लिख देता हूं विभक्ति कारक। क्या होता है इसका विभक्ति कारक? कर्ता ने कर्म को, ये को होता है, इसमें क्या होता है? करण से अथवा के द्वारा। संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान के लिए होता है, के लिए। अपादान में क्या होता है? से। और से में ध्यान रखिएगा ये अलगाव के अर्थ में प्रदर्शित किया जाता है, अलगाव के अर्थ में। ये क्या होता है? संबंध तत्पुरुष का, की और के। और अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है? मैं और पर। जैसे आप बीती, आप पर बीती। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है आपका? कर्मधारय समास में क्या होता है? द्विगु समास में क्या होता है? ये सारी चीजें हम आप बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास पर। अब देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है, देख लीजिए इसको। तो अव्ययी भाव समास का मतलब है
इसमें आप लिख लीजिएगा अव्ययीभाव समास में पूर्व पदार्थ प्रधानम, पूर्व पदार्थ प्रधानम ये सूत्र होता है। अर्थात पूर्व पद का मतलब क्या हो गया, पूर्व पद या प्रथम पद एक ही बात होती है। समास के अंदर समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। द्वितीय पद, प्रथम पद और द्वितीय पद। इस द्वितीय पद को हम उत्तर पद बोलते हैं और इस प्रथम पद को हम पूर्व पद बोलते हैं। पूर्व पद देखिए इसमें क्या है, पूर्व पदार्थ प्रधानम अर्थात प्रथम पद जो होता है इसका, या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं जो पूर्व पद है ये क्या होता है, अव्ययी होता है। अव्ययी होता है। और अव्ययी क्या होता है, अव्ययी वे शब्द होते हैं जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, समय, आधार आदि का किसी का भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जब किसी का फर्क नहीं पड़ता है तो ये चेंज नहीं होते हैं। जैसे प्रति वो कोई भी हो, चाहे वो लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, प्रति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि लड़का है, अगर लड़का का हम लिंग चेंज कर दें तो लड़की हो जाएगा, लेकिन प्रति में ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए देखिए, तो प्रतिदिन ये इसकी पहचान होती है। प्रतिदिन, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, प्रत्येक प्रति एक, प्रत्यक्ष प्रति प्लस अक्ष, यथा नियम। यथा क्या है आपका अव्ययी भाव है, यथा क्या है अव्ययी। अनुकूल अनु क्या है ये आपका प्रति है। अधिनियम, अनुरूप, आ क्या है इसमें, अब आ क्या हो गया आपका अव्ययी हो गया। आमरण, आज आजीवन, बेकाम, बे क्या हो गया भरपेट। ये ध्यान रखिएगा भरपेट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जाता है भरपेट। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका तत्पुरुष समास है इसको मैं सबसे लास्ट में कवर करूंगा। क्यों, क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर रहता है पूरा, ये पूरे एक वीडियो में हम कवर कर देंगे इसको। सबसे पहले चलते हैं द्वंद्व समास पर। देखिए अव्ययी भाव समास में आपके आते हैं पुनरावृत्ति वाले शब्द। पुनरावृत्ति वाले शब्द कौन कौन से होते हैं ये पुनरावृत्ति वाले शब्द, इनको भी लिख लीजिएगा। ये अव्ययी भाव समास के आते हैं, जैसे भरपेट, यथाक्रम, यथाशक्ति, यथा नियम, प्रति, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, ये सारे के सारे अव्ययी भाव हैं। इसमें थोड़े से शब्द और आते हैं, उनको और लिख लीजिए आप। पल पल, हाथों हाथ, रातों रात। ठीक है, साफ साफ लीजिएगा, बीचों बीच। नेक्स्ट है आपका अव्ययी भाव के बाद बात करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो सबसे पहला हमारा क्या था, पूर्व पदार्थ प्रधानम। फिर तत्पुरुष समास में क्या आएगा, उत्तर पदार्थ प्रधानम। इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा अन्य पदार्थ प्रधानम, अन्य नहीं उभय पदार्थ प्रधानम, उभय पदार्थ प्रधानम। अर्थात इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, या आपसे दे सकता है उभय पदार्थ प्रधानम, संस्कृत में देता है क्या, किस समास का सूत्र है ये, द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है, जहां द्वंद्व जैसा महसूस होता है, एक्चुअल में द्वंद्व नहीं होता लेकिन द्वंद्व जैसा महसूस होता है। उभय पदार्थ प्रधानम में देखिए दोनों पदार्थ प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद कौन कौन से होते हैं आपके, पूर्व पद, एक तो पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। समास के अंदर दो पद मैंने आपको बताए, पूर्व पद और उत्तर पद। इसी पे चलेगा पूरा का पूरा समास। कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए माता पिता, माता और पिता। देखिए इसमें इसकी पहचान ये रहेगी आपकी, और अथवा या, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। और अथवा और या, ये पहचान, माता पिता, माता और पिता, या माता या पिता, माता अथवा पिता, एक ही बात है।
तो जब आप आगे पीछे देखिए, यहाँ से देखिए माता पिता, माता और पिता, माता या पिता या माता या अथवा, रात और दिन, रात अथवा दिन, या रात या दिन, किसी तरीके से आप बोल सकते हैं पाप या पुण्य, पाप अथवा पुण्य, ठीक है, पाप अथवा पुण्य, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, रुपया या पैसा, रुपया और पैसा, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। और इसमें यही क्या होता है, संबंध होता है द्वंद्व समास के बीच में, मतलब द्वंद्व जैसा महसूस होता है आपको, खरा खोटा, खरा और खोटा, खरा या खोटा, लव कुश, लव और कुश, लव या कुश, लव अथवा कुश। लाभालाभ क्या होता है, इसको देखिए, लाभालाभ, लाभ और अलाभ, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है, लाभ और अलाभ। नेक्स्ट है आपका धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, पाप पाप, पाप और अपाप, पाप और अपाप, अहि नकुल, अहि और नकुल, अहि और नकुल, 21, 20 और 1, 20, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, 20 और 1, और क्यों पूछा जाता है देखिए, इसमें कंफ्यूजन पैदा करता है। ये 55, 55 का लिखिएगा 50 और 5, 50 और 5। और दोस्तों ये आपके पास 19 और 25 लिखे हुए हैं, इनको आप कमेंट में बता सकते हैं इनको क्या होगा समास, मतलब इनको किस तरीके से तोड़ा जाएगा द्वंद्व समास के अंदर, इसको कमेंट में कर सकते हैं आप। अब आप में ये ध्यान रखिएगा कि ये क्यों पूछा था, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं 21 ये द्विगु समास हो गया, क्योंकि इसमें प्रथम पद संख्यावाची है, ऐसा नहीं है, ये पूरा ही पद संख्यावाची है। बहुब्रीहि समास, अब देखिए बहुब्रीहि समास में क्या है, इसमें आपके दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है, पूर्व पद, और एक होता है उत्तर पद, उत्तर पद। इसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे आप अन्य पदार्थ प्रधानम, अन्य पदार्थ प्रधानम, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, या आप लिख सकते हैं कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। या फिर ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, या अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। देखिए सबसे मेन बात ये है कि इसमें अन्य पद क्या होता है, सपोज कीजिए कि मैंने बोला पी के, अरे पी के है क्या तू, तो पी के का मतलब क्या हो गया, पी के का मतलब ये हो गया कि दारू भी पी के हो सकता है, पानी भी पी के हो सकता है, और कोल्ड ड्रिंक भी पी के हो सकता है, लेकिन वहां पे पीने का एक विशेष अर्थ निकाला जाता है समाज में, पी के का मतलब दारू पी के है। इसी तरीके से यहाँ भी जो शब्द हैं आपके, उन शब्दों का एक विशेष अर्थ होता है, अर्थात जो शब्द लिखा हुआ है उसका वो अर्थ न निकाल के कोई अन्य अर्थ निकाला जाए, कोई अन्य अन्य विशेष अर्थ होता है, कोई अन्य विशेष अर्थ होता है, किसका, शब्द का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा शब्द का। क्या होता है बहुब्रीहि समास, देखिए सबसे पहले लिया मैंने वज्रपाणी, वज्रपाणी कौन है, वज्र मतलब जिनके हाथ में वज्र है, वज्र वो कौन है, इंद्र। अब वज्र तो किसी के भी हाथ में हो सकता है, लेकिन इसका विशेष अर्थ यह है, हम इंद्र देवता के लिए ही वज्रपाणी बोलते हैं। दशानन, दशानन हम किसको बोलते हैं, रावण को। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिनके, चंद्र है शिखर का मतलब चंद्रमा किनके शिखर पर पाया जाता है, भगवान शिव के, तो भगवान शिव हो गए। धनंजय, धनंजय किसको बोलते हैं, अर्जुन के लिए धनंजय बोला जाता है। मृत्युंजय, मृत्युंजय, तो मृत्युंजय किसको बोला जाता है, अमृत, ठीक है। एक दंत कौन होते हैं, गणेश जी को बोलते हैं, एक दंत, गणेश जी को एक दंत बोला जाता है, ठीक है, गणेश जी को क्या बोलते हैं, एक दंत। लंबोदर किसको बोलते हैं, लंबा है उधर जिसका, ये भी लंबोदर भी हम किसको बोलते हैं, गणेश जी को ही बोलते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ भी महादेव। बारहसिंगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बारहसिंगा किसका होता है, बारहसिंगा में लोग दिग्गु लगा देते हैं, कोई बार कर्मधारय लगा देता है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जब भी बहुब्रीहि, कर्मधारय और दिग्गु समास आपको महसूस होता है कि इनमें तीनों हो सकते हैं, और वहां ऑप्शन तीनों हो, तो आपको सबसे पहले
बहुब्रीहि समास पे निशान लगाना है। अगर तीनों में देता है तब तीनों पे लगाना, एक ही ऑप्शन में तीनों हो तब तीनों पे लगाएंगे, अन्यथा बहुब्रीहि समास को आप प्रधानता देंगे। ठीक है, मृत्युंजय हो गया आपका। गोपाल कृष्ण जी को बोलते हैं, चंद्रमौली शिव जी को बोलते हैं, चक्रपाणी चक्र जिनके हाथ में है कृष्ण जी हैं, विष्णु भगवान भी हो सकते हैं, पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके, ये कर्मधारय भी है और ये बहुब्रीहि भी है। अगर हम बोलते हैं पीले हैं वस्त्र, तो पीला क्या हो गया आपका, एक विशेषण हो गया, और वस्त्र वस्त्र कपड़े हो गए आपके। तो इस तरीके से पीले हैं वस्त्र की अगर बात चल रही है तब ये कर्मधारय है। और अगर पीताम्बर अगर हम इसको भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं तभी आपका क्या होगा, बहुब्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधान हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बहुब्रीहि समास कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए कर्मधारय समास क्या है आपका। कर्मधारय समास में भी आपके दो पद होंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद या उत्तर पद, द्वितीय पद या उत्तर पद। इसमें प्रथम पद क्या होता है, विशेषण, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम पद इसमें विशेषण होता है, इसमें प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद होता है विशेष्य। विशेषण और विशेषण, जो पद किसी पद की विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं, और विशेष उसको बोलते हैं जिस पद की विशेषता बताई जाती है उस पद को क्या बोलते हैं, विशेष। जैसे कि आप देखिए सद्धर्म, सत्य है जो धर्म, सत्य है जो धर्म, सत्य है जो धर्म, वो क्या हो गया आपका सद्धर्म। अब आप ये सोचेंगे यार कर्मधारय भी यही है, बहुब्रीहि भी यही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब बहुब्रीहि नहीं आता है तब वहां पे क्या होगा, आपका कर्मधारय ही होगा, क्योंकि सत्य, सत्य मतलब विशेषता बता रहा है किसकी, धर्म की। ठीक है, अगर इसका तीसरे से अर्थ हो तब ये बहुब्रीहि होगा। पीताम्बर, अगर हम यहाँ पे पीताम्बर कृष्ण लेते हैं तब ये क्या होगा आपका, बहुब्रीहि। अगर हम यहाँ पर लेते हैं पीले वस्त्र हैं जिसके, वो क्या होंगे, कृष्ण, तो पीले हैं वस्त्र जिसके उनको क्या बोलते हैं, कृष्ण, तब ये बहुब्रीहि होगा। अब पीले हैं वस्त्र, पीले हैं वस्त्र, अब पीले हैं वस्त्र का क्या मतलब हो गया, किसी के भी हो सकते हैं, तभी महावीर, महावीर महान है जो वीर, महावीर स्वामी से लगाएंगे आप इसको, महावीर स्वामी से जोड़ेंगे तभी बहुब्रीहि है। और महान वीर तो कोई भी हो सकता है, उसके लिए क्या होगा, महावीर, फिर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। महान है जो वीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर, महावीर स्वामी से लगाते हैं तब ये। नीलकंठ, नीलकंठ अब एक चिड़िया भी होती है, और नीलकंठ महादेव जी को भी बोलता है क्योंकि उन्होंने विष, महादेव जी को भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने विष पिया था समुद्र मंथन के दौरान, जब विष निकला था तब विष को किसने धारण किया था, भगवान शिव ने धारण किया था, इसीलिए इनको क्या बोला गया, नीलकंठ, क्योंकि उसको पीने से उनके कंठ कैसा हो गया था, नीला। नील गाय, नीली है जो गाय, अब नील गाय आपको पता है, सबने देखी है नील गाय क्या होती है। ठीक है, महासागर, महासागरों को क्या बोलते हैं आपके, परमानंद, परम है जो आनंद, परम, परम ये क्या है, विशेषण शब्द हो गया। आनंद, आनंद शब्द की विशेषता बता रहा है, और आनंद क्या हो गया, विशेष। खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली, खड़ी है जो बोली, खड़ी है जो बोली। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, वो क्या हो गया आपका, बहुब्रीहि भी हो सकता है ये श्वेत पत्र अगर किसी विशेष अर्थ में लिया जाए तो। नीलकमल और घनश्याम, घनश्याम भगवान कृष्ण को भी बोलते हैं। गुरुदेव, गुरु है जो देव, तो देखिए गुरुदेव अगर हम इसको सामान्य अर्थ में लें तो ये देव की क्या बताता है, विशेषता, जो देव क्या है, वो गुरु है। अगर हम इसको किसी विशेष अर्थ में लेते हैं तब ये क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अब इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, नीलोत्पलम, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, इसका आप मुझे उत्तर बताइएगा कमेंट में। नीलोत्पलम क्या है, नीलोत्पलम, ये पूछा गया है एग्जाम में, चैट में ही पूछा गया है, नीलोत्पलम, इसको नोट कर लीजिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा, ये क्या है, कर्मधारय समास में नीलोत्पलम। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं दिग्गु समास। ठीक है, दिग्गु समास देखा होता है, दिग्गु समास में हमने बताया था समास में दो पद होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची, संख्यावाची विशेषण होता है आपका ये।
तो ये पूर्व पद जो होगा वो संख्यावाची होगा, और संख्यावाची किस तरीके से होता है यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए पंचवटी, ऐसे तो पंचवटी आप जानते हैं सब किसको बोलते हैं, जिसमें माता सीता को रखा गया था श्रीलंका में, वो थी रावण की जो श्रीलंका थी, वहां पर पंचवटी पाई जाती है। चौराहा, चार, चौराहा मतलब चार रास्ते वाला, चौ मतलब चार, अर्थात प्रथम पक्ष क्या है इसमें, संख्यावाची है। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र, तो तीन नेत्र, तीन नेत्र वाली चीज को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, द्विगु समास। देखिए अब ये इसमें अगर हम भगवान शिव से इसको जोड़ते हैं तब ये आपका बहुव्रीहि समास होगा। अब मैंने आपको बताया था पहले, सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी, बहुव्रीहि समास के लिए, ठीक है। सप्तऋषि, सप्तऋषि में सप्तऋषि कौन है, सप्तऋषि उनको कहा जाता है कि भगवान शिव ने जिन अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी, उनको एक लंबे समय के बाद एक मणि मिली थी, उस मणि को लेकर वो पूरे ब्रह्मांड में गए। उन सातों ऋषियों को हम क्या बोलते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं, ताकि पूरे ब्रह्मांड में उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वो सभी को मिल सके। चौमासा, चौमासा मतलब चौमासे 4 मास को बोलते हैं, और चौमासा हम उसको भी बोलते हैं जिसमें 4 मास बारिश पड़ती है, तो बरसातों को चौमासा भी बोलते हैं। चौ मतलब 4, पंचगव्य, ठीक है, द्विचक्री, तिमाही, फिर छमाही, दोपहर, दोपहर दूसरा पहर, दोपहर आप समझ लीजिए इसको, दोपहर को लिख लीजिएगा। कभी कभी इसको आप संख्यावाची न देख के एक शब्द के रूप में ही ले लेते हैं केवल, तो ये क्या है आपका, दोपहर जो है वो एक द्विगु समास है। नवरत्न, नवरत्न, नवरत्न उनको भी बोलते हैं जो राजा अकबर के दरबार में जो लोग रहते थे उनको भी हम क्या बोलते हैं, नवरत्न। जैसे बीरबल थे, मुल्ला दो प्याजा थे, इस तरीके से 9 लोग थे वो, तो उनको नवरत्न भी कहा जाता है। त्रिभुज, 3 भुजा, त्रिभुज आप जानते हैं, तिरंगा, 3 रंग। चारपाई, चारपाई में 4 आपका क्या हो गया, दिग्गुवाची हो गया। चौगुना, चौगुना मतलब 4 गुना। दुपट्टा, 2 पट्टा। सतसई, देखिए सतसई के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, सतसैया के दोहरे जो नवक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो सतसैया एक ऐसी ग्रंथ है जो बिहारी जी द्वारा रची गई थी, जिसमें 723 दोहे हैं, और ये बहुत छोटा ग्रंथ है, लेकिन इसके जो दोहे हैं वो बड़े ही प्रभावशाली हैं। अच्छा, सतसई भी क्या होगी आपकी, एक दिग्गु समास में आती है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपके ये समास कंप्लीट होते हैं। अब आपका केवल एक और एक लेक्चर रह गया जिसको हम बोलते हैं तत्पुरुष समास, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।